हेलो 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 स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिले हैं लेक्चर नंबर 2 के लिए, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट नंबर 2। पहले लेक्चर में हम लोग ने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। उसी के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही अंदर आज हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड। आज इस वीडियो में हम लोग अपना मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा पार्ट कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 3 जो आपको मिलेगा उसमें बाकी के जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में जो हम लोग ने बात की थी, पहले उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले बात की थी कि कब कब किन किन केसेस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। तो हम लोग ने देखा था कि एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, डेथ का केस हो, या अमलगमेशन हो रही हो दो पार्टनरशिप फर्म का, इन केसेस में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स निकालते हैं। उसके बाद मैंने गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताया था। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जब आप करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो गेनिंग रेशियो आता है। फिर मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो हमारा आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर इसमें हम लोग ने एग्जाम्पल किया था और मैंने एक आपको बात बताई थी, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है, अगर हमारा आंसर निगेटिव में आ रहा है तो वो हमारा गेन होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने गुडविल की बात की थी। गुडविल क्या होती है? गुडविल जो होती है आज के हमारे एफर्ट्स, आज के हमारे कनेक्शंस और रेपुटेशंस की वजह से जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं उसको गुडविल कहते हैं। फिर हम लोग ने मेन टॉपिक जो शुरू किया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात की थी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो आया होता है उसी में हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड हो जाता है, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस हो जाती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड हो जाता है। इसी के कुछ छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन हम लोग ने किए थे और आपको आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हम लोग शुरू करेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही एक चीज है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे हम लोग सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहले आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? क्वेश्चन में आपको वेट गिवन होगा, ठीक है, कि कौन से ईयर का क्या वेट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में बताता हूँ कि आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो 2014, 2015, 2016, 2017 4 साल का दिया है और इनका वेट इनके सामने आपको डिफाइन करके दे दिया जाएगा। मान लीजिए इसका वेट 1 है, इसका 2 है, 3 है, ये 4 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। आपको क्या करना है? फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ पहले। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाई टोटल
ऑफ वेट। अब इसमें क्या होता है कि हमें मान लीजिए प्रॉफिट दे रखा है, यहां मान लेते हैं हम 2000, 3000, 5000 और 4000। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट किसका होगा, वेट और प्रॉफिट का प्रोडक्ट हम निकालेंगे। वेट और प्रॉफिट का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, यानी वेट का जो टोटल होगा। यहाँ पे वेट का टोटल 4 3 7 8 9 10, तो यहाँ पे जो आएगा उसको 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल कैसे निकाली जाती है, गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था गुडविल क्या होती है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चंस में देखा था। चलिए अब हम लोग सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट हमको दे रखा है लास्ट 5 ईयर्स के, 2011, 12, 13, 14, 15 के प्रॉफिट दे रखे हैं। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। वेट जो दे रखा है 11 का 1 है, 12 का 2 है, 13 का 3 है, 14 का 4 है और 15 का 5 है। यानी वेट जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन, ईयर हमको गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, उसके वेट गिवन है और हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। ईयर कौन सा है, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। प्रॉफिट जो हमको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 43, 50, 52, 43,000, 50,000 आई थिंक, 50, 52, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000। ये हमको प्रॉफिट्स गिवन है। वेट भी हमको गिवन था 1 2 3 4 एंड 5। वेट भी हमको गिवन थे 1 2 3 4 5 करके हमको वेट्स भी गिवन थे। वेट्स भी गिवन थे। अब हमें क्या करना है, वेट और प्रॉफिट का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसको टोटल करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका आ जाएगा 43,000, दूसरा आपका आ जाएगा 1 लाख, 52 इंटू 3 1,56,000, 65 इंटू 4 आपका आ जाएगा 2,60,000, 85 इंटू 5 आ जाएगा 4,25,000। इसको ऐड कर लेते हैं तो 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000, इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9,84,000। वेट का अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं 5 4 9 10 11 12 13 14 15, वेट का टोटल हमारा 15 आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट आया है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेट, यानी टोटल वेट जो, तो ये हमारा आ गया 9,84,000। डिवाइड कर देंगे 15 से, 9,84,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65,600। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको 65,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया था, तो 1,31,200 हमारा आ जाता है इसका आंसर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग सही हो रही है। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स हमको गिवन है 15, 16, 17, 18, 19 के 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2,00,000 और 3,50,000 हमको गिवन है। स्क्रूटनी हुई है यानी जांच पड़ताल की गई है। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल की गई है। जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चला है कि एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का। तो मैंने कल के लेक्चर में यानी इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन होता है तो एबनॉर्मल लॉस का जो भी ट्रीटमेंट होता है, जिस साल का एबनॉर्मल लॉस होता है उस साल में वो ऐड बैक कर दिया जाता है। अगला दिया एबनॉर्मल गेन है 30,000 का 2016 में। तो एबनॉर्मल गेन के लिए मैंने बताया था कि जिस साल का एबनॉर्मल गेन होगा उस साल में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। एक रिपेयर से रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग 40,000 जो रॉन्गली डेबिट कर दी गई है व्हीकल अकाउंट में, इसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें जो हम लोग ने डेप्रिसिएशन निकाला था वो WDV मेथड से निकाला था, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन निकलता है वो कैसे निकलता है, आप वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालते हो, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे निकलता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू पे लगता है और हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। आई थिंक ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फिर एक एडजस्टमेंट आ जाती है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 50,000 से। तो इस साल की क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 50,000 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा 50,000 से। तो इसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। पर्टिकुलर्स ईयर हमको कौन कौन से देंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये हमको ईयर्स दे रखे हैं। इनके प्रॉफिट जो दे रखे थे, प्रॉफिट्स जो गिवन है 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 लाख और 3,50,000, ये हमको गिवन है। अब हमको इनमें एडजस्टमेंट करनी, तो सबसे पहले हम लोग एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमको ऐड कर देना होता है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कौन से साल में था, एबनॉर्मल लॉस जो आपका था वो 2015 में था। कितने का था, 50,000 का। तो 2015 में हम लोग 50,000 रुपये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा माइनस होगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन किस ईयर में था, एबनॉर्मल गेन आपका था सेकंड 2016 में 30,000 रुपये का। तो एबनॉर्मल गेन यानी 30,000 रुपये आपका 2016 में से लेस हो जाएगा। उसके बाद एक रिपेयर है जो कि 40,000 की हुई थी, वो रॉन्गली डेबिट कर दी गई है व्हीकल अकाउंट में। तो व्हीकल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू दी व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है व्हीकल्स पे 10% पर एनम, जो कि किया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा वो फर्स्ट ईयर में कितना निकलेगा, 40,000 पे आपको लगाना है 10%। लेकिन पहले साल में जो लगेगा वो 1 जनवरी से लगेगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का। नेक्स्ट ईयर में जो लगेगा वो कंप्लीट ईयर का लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन रॉन्गली हमने डेबिट कर दिया है ये आपका ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन आपका कौन से साल में है, 2018 में है। 40,000 का निकालेंगे 1 महीने 3 महीने का, तो ये आपका आ जाएगा 1,000 और नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट ईयर का कंप्लीट निकल आएगा।
उसके बाद जो हम लोग ने रिपेयर एक्सपेंसेस को दिखा दिया था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस रिपेयर एक्सपेंस दैट शुड बी डेबिट टू पीएनएल, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस साल में था? 2018 में था, तो 40,000 रुपये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्या लिखा था? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 50,000 से। तो इस साल क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। 50,000 से था 2018 में, तो 50,000 प्लस अगले साल के ओपनिंग स्टॉक सेम ही तो होगा। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इस साल ये ऐड हो रहा है, तो अगले साल में आप लेस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। कितने से आ जाएगा? 50,000 से। इसके बाद आप टोटल कर दोगे तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट पहले साल में 15 में 36,000 प्लस 50,000 आपका 86,000 हो जाएगा। उसके बाद 1,70,000 माइनस 1,40,000 हो जाएगा, 1,40,000। उसके बाद है नेक्स्ट ईयर में 1,90,000, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद आपका है 2,00,000, 2,00,000 माइनस 1,000, तो 1,99 प्लस 40, नहीं माइनस 40 है प्लस 50, तो ये आपका आ जाएगा 2,11,000। फिर 3,50,000 माइनस 50,000, तो 3,00,000, 3,04,000। ये आपके पास प्रॉफिट्स आ गए। वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेट आपको क्वेश्चन में गिवन था 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 के। तो वेट गिवन है, वेट 1 2 3 4 5 गिवन। हम क्या निकाल लेंगे? प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये आपका 86,000 हो जाएगा। 142 ये आपका 2,80,000 हो जाएगा। 190 इंटू 3 करेंगे तो ये 1,90,000 इंटू 3 एक बार करेंगे तो ये 570 हो जाएगा। 2,11,000 इंटू 4 करेंगे तो ये 8,44,000 हो जाएगा। और 3,04,000 इंटू 5 करेंगे तो 15,20,000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन सब प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय वेट कर देंगे, टोटल वेट तो हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। 86 प्लस 280 प्लस 570 प्लस 84 प्लस 1520, ये आपका आ जाता है 33 लाख। डिवाइड कर देंगे वेट से, 549, ये 15 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2,20,000 आ जाएगा। अब ये आपका क्या आ गया? वेटेड एवरेज आ गया है। गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 ईयर का निकालना है, तो आपका 2,20,000 इंटू 2 कर देंगे तो आपका 4,40,000 रुपये आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब जो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो दूसरे मेथड्स होंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड होगा। चलिए, अब सेकंड मेथड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड का नाम है मेथड 2, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। हम लोग ने कई सारे क्वेश्चंस एवरेज प्रॉफिट के देखे हैं। हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप पूछिए कि सर एवरेज प्रॉफिट तो निकालना हमें आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर एक और इसको कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब NRR क्या होता है? NRR इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल, देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड तो सिंपल आपको गिवन होगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं या एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं या कोई रिजर्व है, ऐसे आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसी के साथ साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट भी हमें निकालना आता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। गुडविल, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप ये करेंगे तो आपका गुडविल भी आ जाएगा। ये है पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का तरीका। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमें 7 साल का डेटा दे रखा है 2009 से लेकर के 2015 तक का, जिसमें से 2010 और 2011 में लॉस दिखा रखा है। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखा है 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR आपको 10% दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है वो 2.5 साल दे रखा है। एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमें निकालना है 7 साल का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,20,000। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 साल का डेटा है, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 20,000 चाहिए 20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,20,000 माइनस 70,000 और माइनस 40,000 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,50,000। डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड हमको गिवन है 12 लाख, NRR गिवन है 10 अपॉन 100, तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000।
तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000 माइनस 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 30,000। अब आ जाएगी गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट 30,000 आया है। और ये हमको आई थिंक मुझे याद आ रहा 2.5 साल गिवन थी, हाँ 2.5 साल गिवन है। तो 2.5, तो 30,000 इंटू 2.5 कर देंगे तो 75,000 आपका गुडविल आ जाएगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमित एंड कार्तिक पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करते हैं? इक्वली करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि सौरभ को भी लेके आएंगे जिसका इक्वल शेयर होगा, यानी अब जो न्यू रेशियो होगा वो 1:1:1 हो जाएगा। पहले क्या था? 1:1 था। इसके लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बैलेंस शीट आपको गिवन है, कैपिटल अमित और कार्तिक की दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, लोन क्रेडिटर दे रखा है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर और कैश दे रखा है आपको। एनआरआर आपको बता रखा है 12% पर एनम होता है। एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 4 साल का बता दिया गया है कि 30,000 है। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है कि 30,000 है। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे एनआरआर में, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टेड में दिमाग लगाना है। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड तो यहाँ पे आपको पता है, लेकिन हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है उसको देख लेते हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सब चीजें ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। चलिए सब कुछ ठीक है। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए हम पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करते हैं प्लस जो भी रिजर्व दिया है वो ऐड करते हैं, तो हमारी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाती है। एक तरीका और होता है कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का, उसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाला जाता है। यहाँ पे हम लोग को रिजर्व और कैपिटल दी है तो हम उसी के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कैपिटल इंप्लॉयड क्या है। कैपिटल इंप्लॉयड में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अमित और कार्तिक की 90,000 और 50,000 जो है 1,40,000 गिवन है। प्लस इसमें हम क्या कर देंगे? रिजर्व ऐड कर देंगे। ये पार्टनर कैपिटल हो गई, इसी में हम लोग ऐड कर देंगे रिजर्व। तो रिजर्व जो हमको 20,000 गिवन है, तो 1,60,000 का हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आ गया है। सबसे पहले हमें क्या है? एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट फिर निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड 1,60,000 आ गई है। NRR हमको 12% दे रखा है तो 12/100 हो जाएगा। तो 1,60,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 19,200 आ जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000 माइनस 19,200। ये आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10,800 आ जाएगा। यानी सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया है? 10,800। हमें निकालना क्या है? गुडविल। गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितने गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 10,800 इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा 10,800 इंटू 4, 43,200। 43,200। अब यहाँ पे बोला गया था कि सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल जो होगा, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल 43,200। ये इक्वली पार्टनर्स बांटते थे सब कुछ, तो ये 1/3 हो जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 14,400। तो सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया है? 14,400 रुपीज। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ मेरे क्वेश्चन लगा रहे होंगे। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है आप प्लीज वीडियो को पॉज करें, उसके रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन है, पहले उनको लगाएं, फिर वीडियो को रिज्यूम करके आगे देखें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इकट्ठा सब देख के करोगे तो आपको दिक्कत बाद में आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो आपको, अच्छा ये कैपिटलाइजेशन मेथड का है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। अब ये आपका यहां से शुरू होता है मेथड नंबर 3। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने के भी दो तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड एक तो आपका एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जा सकता है, और कैपिटलाइजेशन मेथड आपको दूसरा सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। हम लोग जब 100/NRR करते हैं तो ये जो हमारा आंसर आता है ये आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या आता है? ये जो हमारी वैल्यू निकल के आती है क्या आती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है? गुडविल। हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? हम लोग गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो हमारी आई है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आई है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं तो हमारा गुडविल आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना गुडविल है। गुडविल निकालने के लिए क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो हमारे पास गुडविल निकल के आ जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट गुडविल निकलती है। कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट निकालना अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आई होप कि आपने उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे, तब आप इस वीडियो को आगे देख रहे होंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR कर देंगे तो आपका डायरेक्ट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकल आता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला तो ये तो एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें सबसे पहले निकालना है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000, NRR दे रखा है 10%, एसेट एंड लाइबिलिटीज दे रखी हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। 100/NRR करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा।
एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा 72,000 इंटू 100/10 करेंगे तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि आएगा यहाँ पे 7,20,000। ठीक है, अब हमें दूसरा निकालना है सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि हमको कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पे नहीं गिवन है। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हमको गिवन है कितनी? 9,70,000 और लाइबिलिटीज 4 लाख। तो 9,70,000 माइनस 4 लाख करेंगे तो हमारे पास 5,70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। गुडविल क्या निकालना है? गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाली थी अभी, जो कि हमारी आई थी 7,20,000 माइनस 5,70,000। तो 7,20,000 माइनस 5,70,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,50,000। ये हमारी गुडविल आ जाएगी बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है वरुण कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट आपको गिवन है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आपको गिवन है 60,000, 40,000 का लॉस है, 1,30,000, 2 लाख और 2,50,000। जनरल रिजर्व भी आपको गिवन है 50,000 का। एनआरआर जो आपको दे रखा है वो 10% दे रखा है, और निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 60,000 माइनस 40,000 प्लस 1,30,000 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000। और ये कितने साल का डेटा है? 5 साल का। डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60,000 माइनस 40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया है 1,20,000। अब हमको सबसे पहले निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे आती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR करेंगे तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000 इंटू 100/NRR का परसेंटेज आपको 10 दिया था, तो ये आपका 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख हमारा आ गया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेन यहाँ पे जो हमें निकालना है वो निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का डेटा हमें नहीं गिवन है, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के डेटा नहीं गिवन है तो एक मेथड जो दूसरा हम लोग किया है कि हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उस तरीके से निकालेंगे कि रिजर्व को ऐड कर लेंगे प्लस जो पार्टनर कैपिटल लेके आए हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख प्लस 3,50,000 तो ये आपका हो जाएगा 8,50,000। यहाँ पे 80,000 और ये 20,000 डेबिट में है यानी ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60,000। तो 8,50,000 प्लस 60,000 प्लस आपको रिजर्व 50,000 का दे रखा है, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे आ जाएगा? 8,50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, तो ये आप करेंगे तो 9,60,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गुडविल। गुडविल कैसे आती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी निकाली थी 12 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000।
तो ये हमारा आ जाएगा 2 लाख 12 लाख माइनस 9,60,000 2,40,000। ये हमारा आ जाएगा गुडविल यहाँ से। तो ये आपका आ गया है गुडविल यहाँ पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आगे जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ 2-3 मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही रेयर, मतलब 30 मिनट्स की ये भी वीडियो आपकी थर्ड वाली बन जाएगी। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 थर्ड वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि जिससे और इस वीडियो को अच्छी रीच मिल सके और चीज़ें बेहतर हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 के और आगे बात करेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। आपका प्यार ही बस चाहिए, तो वो प्यार आप लोग वीडियो को लाइक करके दिखा सकते हैं बस। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।